नमस्कार साथियों, मैं हूं कौशल मौर्य, अंतर्राष्ट्रीय विश्व मौर्य परिषद मंडल मीडिया प्रभारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। साथियों, आप सबको ले चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की ओर। तिब्बती लेख यानी कि एक डायोनाइसिस मिस्र के राजा द्वितीय टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार और अशोक के समकालीन था, जिसका उल्लेख अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। और इस प्राकांड विद्वान ने मौर्य वंश पर अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य को निकट संबंधी यानी कि चाचा और भतीजा बताया है। तिब्बती लेख तिब्बत के महान लेखक तारानाथ के प्रसिद्ध ग्रंथ तैंगूर और कंग्यूर भी मौर्य साम्राज्य पर प्रकाश डालते हैं कि पुरातत्व संबंधी अवशेष क्या है कि समय की चाल ऐसी होती है कि जो कभी हमारा वर्तमान था, आज भविष्य में बदल गया है, आज भूमि की परतों में समा गया है। पुरातत्व विभाग इन परतों को उठाता है तो भविष्य के अवशेषों पर रोशनी जलने लगती है। यह अवशेष ही अतीत की घटनाएं गाने लगते हैं। इन्हीं घटनाओं से प्रामाणिक ग्रंथ की रचना की जाती है। खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, ये अत्यधिक विश्वसनीय हैं और हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। हम पुरातत्व विभाग और अंग्रेजों के ऋणी हैं, क्योंकि प्राचीन मौर्य स्मारकों की परतों के नीचे दबे अवशेष जो ऊपर से देखने पर उबड़-खाबड़ और उपेक्षित रहते हैं, उनमें मौर्य समाज की राजनीतिक, आर्थिक और संस्कृत दशाओं की घटनाओं की जानकारी मिल रही है। देश और विदेश में पुरातत्व विभाग द्वारा जहां कहीं भी उत्खनन किया गया है, वहां परतों के अंतः स्थल में हमें जो स्मारक अवशेष, आज्ञापत्र, जो कि प्रस्तर और ताम्रपात्रों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं, उनका पुरातत्व संबंधी अन्वेषण में अक्षरों का ज्ञान हो जाने पर उन पत्रों को पढ़ा जा चुका है। अंत में प्रस्थितियां और अभिलेखों के अध्ययन से वर्णमाला का ज्ञान हुआ है। जिसने उस समय हस्तलिखित पुस्तकें तथा आज्ञापत्र पढ़े गए हैं, और इस तरह से पुरातन दुर्बोध साहित्य से पुरातत्व विभाग ने एक वैज्ञानिक इतिहास तैयार किया है, क्योंकि पुरातत्व हजारों वर्ष पुराने खंडरों को खोदकर इतिहास को सामने लाता है। उनसे विभिन्न घटनाओं की जानकारी मिल रही है, जिनको हम 4 भागों में बांटते हैं। खुदाई द्वारा